ये बाबा जी इस मंदिर के, तो बाबा जी मिल गए हैं। अब मैंने बाबा जी को, जो मैं भी चाय पीता ही हूँ, बाबा जी भी चाय पीते हैं, तो ये चाय का सामान लाया था तो बाबा जी को दे दिया है। अब बाबा जी चाय बनाते हैं, फिर चाय पीते हैं। और मंदिर की चाय का तो आनंद ही कुछ अलग है। एक बार हर हर महादेव, और सबको अपनी तरफ से दुआ दे दो बाबा जी। हर हर महादेव। पूरे विश्व में पंचेश्वर बाबा शिव जी की तरफ से हर हर महादेव पूरे विश्व में छाया करे। मॉर्निंग दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी बज रहे हैं 8, तो आज मैं जा रहा हूँ पंचेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो थोड़ा लेट हो गया हूँ, धूप भी आ गई है, तो अब रास्ते में, पैदल रास्ता है, धूप लगी जाएगी, तो चलो जो भी है चलते हैं फिर भी। दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं ड्रॉ पुल के पास। तो यहां पर से दो रास्ते मिलते हैं। तो एक रास्ता तो ये है, ये रास्ता तरागड़ा होते हुए जाता है, और एक ये रास्ता है इस पुल को पार करके चंपावत डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जाता। तो मैं अब चंपावत वाले रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि पैदल मार्ग, दोनों ही पैदल मार्ग है, लेकिन यहाँ से क्या है कि थोड़ा धूप कम लगेगी, इसलिए मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, ये पुल पार करके। ये ड्रॉ का पुल है, तो यहाँ पर नदी भी है, घाट से आती है ये नदी, सरयू नदी। तो इसको पार करने के बाद फिर रास्ता है पंचेसर को। तो अब यहाँ पर से कुछ गांव शुरू होते हैं, सिमलौत, भट्टाक, पंथेड़ा। तो इन गांव के बीचों बीच से होकर ये पैदल रास्ता निकलता है। अब मैं पहुंच चुका हूं पंथेड़ा में। तो यहाँ पर दुकान है, दुकान से कुछ ले लेता हूं मैं। गर्मी ज़्यादा है, तो यहाँ ये हमारे पंजी की दुकान है। तो जब भी मैं आता हूँ यहाँ, इनकी दुकान से सामान लेता हूँ मैं। तो दे दो पंजी, माजा दे दो फिर एक। गर्मी काफ़ी हो रही है, तो इसलिए अब मैं माजा ले लेता हूँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ पंचेसर में। तो क्या कहते हैं, ये पंचेसर में टूरिस्ट की दृष्टि से भी टूरिस्ट लोग भी आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 बसें खड़ी हैं। तो यहाँ पर से अब पुल काफ़ी पास में ही है, जो चंपावत और पिथौरागढ़ ज़िले के बीच में जो पुल है, काफ़ी पास में है। अगर आप जैसे पंचेसर महादेव के लिए दर्शन करने के लोहाघाट से आते हैं, तो यहाँ पर आएंगे आप, और यहाँ पर से एक गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से नीचे को रास्ता है। तो अगर जैसे आप मंदिर के लिए प्रसाद लेना भूल जाते हैं, तो यहाँ पर दुकानें भी हैं, ये देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस गेट से नीचे को। ये गेट है, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट। ये पुल में पहुँच गया हूँ। तो ये पुल पार करके आगे को ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए रास्ता है। अगर मैं अभी चंपावत की तरफ से आ रहा हूँ, तो ये यहाँ पर सरयू नदी है, ऊपर से बहती हुई आ रही है। तो इसको पार करके अब वहाँ से रास्ता है। अब थोड़ा ही रह गया, मैं पहुँचने वाला ही हूँ। बस यहाँ पर से जो पंचेसर पुल है, पुल से लगभग 500 मीटर होगा। तो इंच टेप फीता तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक अनुमानियत बता रहा हूँ। ये देख रहे हैं दोस्तों, अब मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। स्नान घाट है, तो ये वहाँ पर स्नान होता है स्नान घाट में। तो अगर आप मंदिर के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर स्नान करके ज़रूर जाएं। स्नान करके ही आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो वो शुभ माना जाता है। अगर ये हमारे साथ गुरुजी भी हैं, राजेश गुरुजी,
बड़े सौभाग्य के साथ मुझे मिले यहाँ। तो मैं आ रहा था पैदल पैदल, तो गुरुजी भी मिल गए। जगहों के धर्मशाले हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले, और तो ये हर जगह के लोगों की धर्मशाले हैं। जब कभी कोई यहाँ पर आते हैं पूजा के लिए या फिर उसके लिए, तो रुकने की व्यवस्था इन्हीं धर्मशालों पर होती है। ये आगे आगे हमारे गुरुजी चल रहे हैं, पीछे पीछे हम पहुँच गया हूँ चौमू बाबा के दरबार में, पंचेसर महादेव के। तो अब मैं पूजा करता हूँ, उसके बाद फिर आगे को आपको पूरे दर्शन करा रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं बाबा के दरबार में पहुँच चुका हूँ और अब मैंने परिक्रमा भी कर ली है और टीका भी लगा लिया है। मेरे सौभाग्य से गुरुजी भी आज यहीं मिले। तो वैसे क्या होता है कि यहाँ पर पंडित जी लोग हैं तो पर्व पर ही आते हैं। जैसे कोई पर्व होता है तो पर्व के दिन ही यहाँ पर आते हैं, नहीं तो वैसे मिलते नहीं हैं। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि आज गुरुजी भी मिले मुझे और मैंने परिक्रमा भी की और मैंने टीका भी लगा लिया है। तो अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये बाबा का दरबार है। तो आपको दर्शन हो रहे हैं पंचेसर महादेव के। तो ये दिखाई दे रही है आपको काली नदी, मंदिर की इस तरफ को ये है काली नदी। और अभी देख रहे हैं ऊपर साइड बारिश हो रही है शायद, तो काली नदी का पानी काफ़ी गंदा आ रहा है। तो और ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ये है नेपाल। तो दोस्तों आपको यहीं पर से नेपाल भी दिखाई दे रहा है और मैं हूँ भारत की तरफ, पिथौरागढ़ ज़िले के पास, पिथौरागढ़ ज़िले की तरफ। दोस्तों अभी मैं हूँ काली नदी और सरयू नदी के बीच में, तो मंदिर परिसर के नीचे। तो दोस्तों ये काली नदी है और ये है सरयू नदी। तो ये घाट से होते आती है, इसमें 3 नदियाँ मिलती हैं और उसमें 2 नदी, तो ये 5 नदियों का संगम है। इसीलिए यहाँ पर पंचेसर नाम दिया गया है। और दोस्तों जो वहाँ दिखाई दे रहा है आपको काफ़ी दूर, तो वहाँ जो आपने सुना होगा कि डैम बनने वाला, तो डैम वहीं पर बनने वाला था। अभी बना तो नहीं, जब बनेगा तो वहीं बनेगा। ये थोड़ा यहाँ से घंटे आधा घंटे का रास्ता है, ऊपर तक रोड आ गई टॉप तक। अब ये ऐसा हो जाएगी बस। ये यहाँ पर देवता की कुंडी है। अगर कोई यहाँ पर जैसे भेंट इस बाबा के लिए डालना चाहता है तो यहाँ पर ये कुंडी है। यहाँ धुनी जलती है जैसे पर्व वर्व होता है तो। और यहाँ पर ये जो अंदर दिया जल रहा है, इसको पंडित जी जैसे पर्व आता है तो उसी दिन वो करते हैं। और वैसे ये जो बाबा जी हैं वही उसको जलाते हैं दिया को। ये बाबा जी इस मंदिर के, तो बाबा जी मिल गए हैं। अब मैंने बाबा जी को, जो मैं भी चाय पीता ही हूँ, बाबा जी भी चाय पीते हैं, तो ये चाय का सामान लाया था तो बाबा जी को दे दिया है। अब बाबा जी चाय बनाते हैं, फिर चाय पीते हैं। और मंदिर की चाय का तो आनंद ही कुछ अलग है। एक बार हर हर महादेव, और सबको अपनी तरफ से दुआ दे दो बाबा जी। हर हर महादेव। पूरे विश्व में पंचेसर बाबा शिव जी की तरफ से हर हर महादेव। पूरे विश्व में छाया करे शिव जी पंचेसर। हर हर महादेव। मोदी जी यहाँ दूर से यात्री आ रहे हैं, आपसे मेरा अनुरोध है, सब जिला पिथौरागढ़ कहीं भी एक पंचेसर वाली ग्राम सभा वाली सेल वाली रोड यहाँ पहुँच जाते तो सब मतलब जितने भी हैं हमारे
नेता लोग जितने भी हैं पंचेसर बाबा के तरफ से उनको बधाई दूंगा। यहाँ परेशान हो रहे हैं, अभी कितनी गर्मी चल रही है। थोड़ा ही तो 1 किलोमीटर है पंचेसर पहुँचना, थोड़ा ये पंचेसर पहुँच जाते तो आधा तो पहुँच जाए, ये फिर भी मशीन लगा के इसको सफाई करवा देते तो बहुत धन्यवाद। जी। चाय बन चुकी है, अब तो ये चाय पी रहे हैं बाबा जी की कुटिया में बैठ के।